एंड किंग की सीखने की ताकत आखिर कितनी खतरनाक थी। उसने पहली ही बार में वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दी। डरा हुआ आदमी तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी जान चली गई। अब बारी थी गो चैंपियन की। एंड किंग वही बैठे बैठे गो के नियम सीखने लगा। हालांकि गो चेस से भी ज्यादा मुश्किल गेम था, फिर भी एंड किंग ने इसे आधे समय में सीख लिया। फिर गो चैंपियन को घसीटकर एंड किंग के महल में लाया गया, जहां उसने चेस चैंपियन की लाश देखी। वो डर से कांप उठा। एंड किंग ने उसे दो ही रास्ते दिए, या तो उसके साथ खेलो या मर जाओ। मजबूरी में गो चैंपियन को एंड किंग का सामना करना पड़ा, लेकिन सिर्फ 10 गेम्स में ही एंड किंग ने उसे हरा दिया। आदमी तुरंत बहाने बनाने लगा। उसने कहा कि उसे बुखार है और चक्कर आ रहे हैं, इसी वजह से वो हार गया। एंड किंग ने तुरंत उसे 8 घंटे आराम करने का समय दे दिया, ताकि वो फिर से अपनी पूरी ताकत में लौट सके। हार के बहाने सुनने का उसके पास बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। उसी वक्त पूफ एंड किंग की तारीफ करने लगा, लेकिन एंड किंग ने समझाया कि हर खेल के नियम अलग होते हैं। हर मास्टर की अपनी एक खास सांसों की लय होती है। मैच के दौरान उस लय को बिगाड़ देना ही जीत की असली चाबी है। और उनके खेलने के पैटर्न को समझना मानो उनकी सांसों को समझने जैसा है, फिर बस उन्हें दबाव में डालना होता है। अगला गेम था गुंगी। एंड किंग फिर से नियमों की किताब पढ़ने लगा। उसकी अगली विरोधी पिछले लगातार 15 सालों से वर्ल्ड चैंपियन थी। अगर एंड किंग उसे हरा देता तो वो दुनिया का नंबर 1 बन जाता। एंड किंग ने तेजी से नियम खत्म किए और कोमुगी के साथ मैच शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ वो चौंक गया। कोमुगी ने जैसे ही अपनी पहली चाल चली, उसका पूरा ऑरा बदल गया। क्योंकि कोमुगी अंधी थी, इसलिए एंड किंग को हर चाल की पोजीशन बोलकर बतानी पड़ती थी। गेम पर गेम चलते रहे। देखते ही देखते 8 घंटे बीत गए, लेकिन एंड किंग कोमुगी के खिलाफ एक भी गेम नहीं जीत पाया। कोमुगी पूरी तरह शांत लग रही थी। उसने तो एंड किंग की तारीफ भी की, कहते हुए कि वो इतनी तेजी से सीख रहा है कि जल्द ही उसे पीछे छोड़ देगा। हालांकि एंड किंग उसके साथ खेल जारी रखना चाहता था, लेकिन पहले उसे गो चैंपियन का मामला देखना था, इसलिए उसने कोमुगी को आराम करने भेज दिया। तभी पूफ आगे आया और एंड किंग की हालत के बारे में पूछने लगा। एंड किंग ने कहा कि कोमुगी को हराना बस समय की बात है। उसी समय यूबी ने खबर दी कि गो चैंपियन ने फांसी लगाकर जान दे दी, तो एंड किंग ने तुरंत कोमुगी को वापस बुला लिया। लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी एंड किंग गुंगी में कोमुगी को नहीं हरा पा रहा था। कोमुगी की बस एक साधारण सी चाल ने उसे फिर से हैरान कर दिया। जो पोजीशन शुरुआत से ही बंद रास्ता लग रही थी, उसी को सिर्फ एक चाल में उसने पूरे बोर्ड पर कंट्रोल में बदल दिया। एंड किंग को हार माननी पड़ी। उसने समझ लिया कि 144 चालों के बाद कोमुगी उसके खेलने का पूरा अंदाज समझ चुकी है। एंड किंग ने तुरंत एक और गेम की मांग की। दोनों ने अपनी अपनी फॉर्मेशन तैयार की। कोमुगी ने जल्दी से अपनी चाल चली। एंड किंग लगातार बोर्ड का विश्लेषण करता रहा, कोमुगी की लय तोड़ने की कोशिश करते हुए। तभी उसे एक शानदार चाल सूझी। इस चाल ने कोमुगी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तक वो हर चाल एक ही रिदम में चल रही थी। एंड किंग ने सोचा कि इस सेटअप के बाद